नमस्कार दोस्तों। आज है 10 फरवरी 2022 और आज 10 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट के बारे में। आज का पहला जो अपडेट है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली जिसे सिंगल विंडो क्लियरेंस कहा जाता है सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो सही जवाब है जम्मू कश्मीर। इसके बारे में बात करेंगे तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ जुड़ने वाले देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। NSWS एक डिजिटल निवेशक मंच है। इसके बारे में बात करेंगे तो बयान में कहा गया कि इस प्रणाली के जरिए निवेशक अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के मुताबिक मंजूरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे और केंद्र शासित प्रदेश में कारोबारी सुगमता के लिहाज से यह एक बड़ा कदम है। तो अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हो। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, अमेरिका के प्रभावशाली सांसद पीट सेशंस ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी को अपने क्रिप्टो तकनीकी कार्य समूह के लिए प्रमुख आर्थिक विकास एवं ऊर्जा ढांचागत विकास सलाहकार नियुक्त किया है? तो सही जवाब है हिमांशु बी पटेल। क्या जवाब है? हिमांशु बी पटेल को किया है। इसके बारे में बात करेंगे तो अमेरिका के प्रभावशाली सांसद पीट सेशंस ने भारतीय मूल के अमेरिकी हिमांशु बी पटेल को अपने क्रिप्टो तकनीकी कार्य समूह के लिए प्रमुख आर्थिक विकास एवं ऊर्जा ढांचागत विकास सलाहकार नियुक्त किया है। पटेल टाइटन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के संस्थापक और प्रबंध निदेशक के तौर पर भी काम अभी कर रहे हैं। तो एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसका आसानी से आप जवाब दे सकते हो। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जो बाइडेन के किस शीर्ष विज्ञान सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो सही जवाब है एरिक लैंडर। क्या नाम है इनका? एरिक लैंडर। इसके बारे में बात करेंगे तो राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रमुख विज्ञान सलाहकार एरिक लैंडर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लैंडर का इस्तीफा बाइडेन प्रशासन में कैबिनेट स्तर का पहला इस्तीफा है। इससे पहले अभी कोई भी इस्तीफा नहीं हुआ था। तो किसने इस्तीफा दे दिया है? एरिक लैंडर ने दे दिया है। हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखने की घोषणा कर दी है? तो सही जवाब है नर्मदापुरम। यानी अब होशंगाबाद का नाम क्या होगा? नर्मदापुरम कर दिया गया है। इसके बारे में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम और होशंगाबाद के बाबई का नाम महान कवि माखन लाल चतुर्वेदी के नाम पर माखन नगर कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इन दोनों ही जगहों के नाम बदलने की घोषणा 3 फरवरी 2022 को सोशल मीडिया पर की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए नर्मदा जयंती पर होशंगाबाद का नाम बदला गया है। तो अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जिसे एनडीए कहा जाता है ने निम्न में से किसे नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है सूबेदार संजय कुमार। क्या नाम है इनका? सूबेदार संजय कुमार। इसके बारे में बात करेंगे तो एनडीए ने परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता सूबेदार संजय कुमार को प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया है। अकादमी ने कहा कि कैडेटों के लिए जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन के कुमार की नियुक्ति हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। अगला जो पॉइंट है, एनडीए ने कहा कि जूनियर कमीशंस अधिकारी को सेना में सेवा के प्रति समर्पण के लिए एयर मार्शल संजीव कपूर AVS एवं VM कमांडेंट एनडीए द्वारा सूबेदार मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया है, यानी कि प्रमोशन किया गया है। तो अब एनडीए का नया प्रशिक्षक किसे नियुक्त किया गया है? सूबेदार संजय कुमार का। ये इंपॉर्टेंट है और एनडीए का अगले महीने एग्जाम भी है, तो इसे भी दोस्तों नोट कर लीजिए ताकि आपको ये सारे अपडेट पता रहें। अब बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी को पछाड़कर कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो सही जवाब है गौतम अडानी। गौतम अडानी, इसके बारे में बात करेंगे तो अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्होंने मुकेश अंबानी को एक बार फिर से पछाड़ दिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अडानी 1850 करोड़ डॉलर की संपत्ति के साथ विश्व के 10वें सबसे अमीर और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इसमें पहले नंबर पर एलन मस्क, दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस, तीसरे नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ड और चौथे नंबर पर बिल गेट्स हैं। पांचवें नंबर पर लैरी पेज, छठे नंबर पर सर्गी ब्रिन, सातवें नंबर पर वॉरेन बफेट, आठवें नंबर पर स्टीव बाल्मर तथा 9वें नंबर पर लैरी एलिसन हैं। तो ये अमीरों की रिपोर्ट्स हैं जो आपके टॉप अमीर हैं, जो बिलियनियर्स हैं। तो एशिया का सबसे अमीर आदमी कौन बन गए हैं?
उनका नाम है गौतम अडानी। चलो अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस भाषा में एक समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो सही जवाब है मलयालम का रद्द कर दिया है। इसके बारे में बात करेंगे तो हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मलयालम भाषा के एक समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द करने के कारणों में गृह मंत्रालय के एक आदेश का हवाला किया गया है, जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा चैनल को सुरक्षा मंजूरी प्रदान किए जाने से इनकार करने के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया था। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर एग्जाम इस टाइप का क्वेश्चन आता हो तो इसका आसानी से आप जवाब दे सकते हो। अगला जो पॉइंट है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में किस नामक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक को कमीशन किया है? तो सही नाम है उनका परम वेग। क्या नाम है? परम वेग। इसके बारे में बात करेंगे तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में परम प्रवेग नामक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक को कमीशन किया है। परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर में 3.3 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। अगला जो पॉइंट है, यह किसी भी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट और ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जो कि CDAC द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? CDAC के द्वारा किया गया है। तो आप ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला जो पॉइंट है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है, केंद्र ने पत्रकारों के लिए नई मीडिया मान्यता निर्देश जारी कर दिए हैं। अगला जो पॉइंट है, मानव तस्करी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन आहट शुरू किया, यानी मानव तस्करी को रोकने के लिए। अगला जो पॉइंट है, जो कि BARC जिसे बार कहा जाता है, 17 महीनों के बाद समाचार चैनलों की रेटिंग फिर से शुरू करेगी। लेकिन अभी तक कोविड के कारण चैनलों की रेटिंग नहीं हो पा रही थी, अब फिर से चैनलों की रेटिंग शुरू करेगी। विदेश मंत्री जो कि हमारे S जयशंकर हैं ने दिल्ली में श्रीलंकाई विदेश मंत्री GL पेरिस से मुलाकात की। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में हिमस्खलन में फंसे 7 जवान मृत्यु पाए गए। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में हिमस्खलन में फंसे 7 जवान मृत्यु पाए गए। ये कुछ दिन पहले लापता हो गए थे बर्फबारी में, जो कि अब इनका सेना की तरफ से निर्देश आ गया कि ये 7 जवान मृत्यु पाए गए हैं। अगला जो पॉइंट है, BR चोपड़ा की महाभारत टीवी सीरीज के भीम प्रवीण कुमार, क्या नाम था उनका? प्रवीण कुमार सोबती का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। अब हम बात करेंगे आर्थिक करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने Amazon.in पर आयुर्वेद उत्पादों के लिए समर्पित स्टोर फ्रंट लॉन्च किया है। इसके अलावा ICMR को भारत बायोटेक से कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन के बिक्री से 171.74 करोड़ की रॉयल्टी मिली है। इसके अलावा PM केयर्स फंड को मार्च 2020 में अपनी स्थापना से लेकर मार्च 2021 तक 10,990 करोड़ मिले। 2020-21 के दौरान 3,976 करोड़ खर्च किए गए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पैट्रियट मिसाइलों के लिए ताइवान के साथ समर्थन समझौतों को मंजूरी दी है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। हम चलेंगे अपने अगले बिंदु की ओर। हमारा अगला जो बिंदु है 10 फरवरी का इतिहास, यानी 10 फरवरी को क्या क्या इंसिडेंट हुआ इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, सिख और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1846 में सोबराव की जंग शुरू हुई। कब हुई थी? 1846 में, आज ही के दिन। इसके अलावा अमेरिका के कैलिफोर्निया थिएटर में 1889 में पहली बार रोशनी के लिए बिजली का इस्तेमाल किया गया था। तो पहली बार कब थिएटर में किया गया था? 1889 में, आज ही के दिन, यानी 10 फरवरी वाले दिन। इसके अलावा रूस तथा जापान ने 1904 में युद्ध की घोषणा की थी। कब किया था? 1904 में, आज ही के दिन। ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी 1912 में भारत से रवाना हो गए थे। ये कब हुआ था? 10 फरवरी वाले दिन। अगला जो पॉइंट है, महात्मा गांधी जी ने 1921 में काशी विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। तो काशी विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? 1921 में हुआ था, आज ही के दिन, यानी 10 फरवरी वाले दिन। अगला जो पॉइंट है, अगले पॉइंट को चलेंगे, जिसमें ड्यूक ऑफ कनाट ने 1921 में इंडिया गेट की नींव रखी थी। कब रखी थी? 1921 में रखी थी, यानी आज ही के दिन। किसने? ड्यूक ऑफ कनाट को इंडिया गेट की नींव रखी थी 1921 में। अगला जो पॉइंट है, नई दिल्ली 1931 में भारत की राजधानी बनी, यानी भारत की राजधानी कौन है? दिल्ली है। ये तो सबको पता है, लेकिन कब बनी थी ये शायद मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं आज आपको बता दूं कि नई दिल्ली 1931 में भारत की राजधानी बनी थी। कब बनी थी? 10 फरवरी वाले दिन, यानी आज ही के दिन। इसके अलावा जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने 1933 में मार्क्सवाद के समाप्त होने की घोषणा की थी। कब? आज ही के दिन। जापान की सैनिकों ने 1939 में हेनान द्वीप चीन पर अधिकार कर लिया था, आज ही के दिन। साथ ही ईटानगर को 1979 में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बनाया गया था।
तो ईटानगर को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया था? 1989 में बनाया गया था। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप 1992 से विदेशी पर्यटकों के लिए खुला था। कब खुला था? 1992 में, आज के ही दिन। अब हम बात करेंगे 10 फरवरी को जन्मे व्यक्ति के बारे में। तो पहला जो पॉइंट, 1970 में हिंदी मंच के कवि कुमार विश्वास का जन्म हुआ था। तो कब हुआ था जन्म? आज ही के दिन, यानी कि 10 फरवरी वाले दिन। इसके अलावा 1805 में केरल के समाज सुधारक तथा सीरियन कैथोलिक संत कुरियाकोस इलियास चावारा का जन्म हुआ था। कब? आज ही के दिन। साथ ही 1847 में बांग्ला कवि लेखक नवी चंद सेन का जन्म हुआ था। आज ही के दिन। 1915 में प्रसिद्ध लेखक सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का जन्म हुआ था। कब? 1915 में, आज ही के दिन। अब हम बात करेंगे 10 फरवरी को हुए निधन के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है, प्रसिद्ध साहित्यकार गुलशेर खां शानी का 1995 में निधन हो गया था। कब हुआ था? आज ही के दिन। कलकत्ता के संस्थापक, क्या नाम था इनके संस्थापक का? जॉब चार्नॉक। 1692 में कलकत्ता में इनका निधन हो गया था। कब? आज ही के दिन। साथ ही सोवियत राष्ट्रीय यूरी आंद्रोपोव का 1984 में देहांत हो गया था। तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स के अपडेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको कुछ नया सीखने को और जानने को जरूर मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो कमेंट जरूर करें। तब हम कल मिलेंगे एक नई तरीके की स्किल्स के साथ, एक नई तरीके की तकनीकी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।